ओम शांति। 7/5/2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 26/11/94। बाबा ने आज बच्चों की 3 मस्तक पर लकीरें देखी हैं और वह लकीरें हैं, एक है परमात्मा बाप की पालना में पलने वाले, दूसरे बच्चे हैं टीचर बनकर के शिव बाबा बच्चों को पढ़ाने आते हैं, तीसरा है सतगुरु। तो संगम युग पर हम परमात्मा पालना में पल रहे हैं। कितना बड़ा हमारा ऊंचे से ऊंचा भाग्य है। स्वयं परमात्मा टीचर बनकर के रोज पढ़ाने के लिए आते हैं। तो हम सभी गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। सतगुरु रूप में बाबा बच्चों को रोज वरदान देता है। वरदानों से हमारी बुद्धि रूपी झोली भरता है। तो परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा वरदान, ये 3 लकीरें बाप बच्चों के मस्तक पर देख रहे हैं। तो हम बच्चे कितने कितने पदम भाग्यशाली हैं। ये हम बच्चों को नशा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए कि संसार में तो क्या पूरे कल्प में ऐसा भाग्य कोई भी आत्मा को प्राप्त नहीं होता। तो सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही हैं। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर, और दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की, तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही हैं। पालना भी मिलती है, पढ़ाई भी मिलती है और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो परमात्मा पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। परमात्मा ऊंचे से ऊंचा, उसकी पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्मा पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनते हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती है। दैवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो? सदा ही करना चाहेंगे ना, कभी हो कभी नहीं, ऐसा तो नहीं चाहते। तो बाप दादा पूछ रहे, सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो? तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए ना, या कभी कभी चाहिए? और
सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण और कभी तीव्र? प्रैक्टिकल क्या है? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। सोचते तो बहुत हो लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले होना तो एक बात भी स्मृति में रखो, अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन है? उठते हैं? हाँ, नहीं उठते तो शिव बाबा टचिंग देता है, आँख खुलती है तो महसूस होता है शिव बाबा उठा रहे हैं, और उठते ही शिव बाबा को, परमात्मा को गुड मॉर्निंग करते हैं। तो हमारी मॉर्निंग शुरू होती ही है गॉड से, परमात्मा से। तो सोचिए सारा दिन हमारा फिर कैसा बीतेगा? बहुत सुंदर बीतेगा। कभी कभी मनुष्य के साथ सारा दिन कुछ ना कुछ सॉरी उल्टा चलता रहता है। तो क्या कहते हैं, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा। हम किसका मुंह देखते हैं, किससे बातें करते हैं, किससे रूढ़ियान करते हैं? परमात्मा से। इसलिए हमारा सारा दिन बहुत ही सुंदर खुशी का बीतता है। तो अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन? बाप का प्यार उठाता है ना। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ, और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूढ़ियान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से उठते हो? मोहब्बत से उठते हैं या मजबूरी से उठते हैं? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आओ, आकर के मुझसे सर्व शक्तियाँ ले लो, आत्मा को भरपूर कर लो, मुझसे बातें कर लो। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ ही होगा ना। तो बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो। स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। सोचने से बाहर था, सोच भी नहीं सकते थे ना। लेकिन मिला कितना सहज है। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। परमात्मा पालना में पल रहे हैं तो जीवन ही क्या हो गया? सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थितियाँ या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया ना। सदा सहज है तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई तो क्या सदा सहज कहेंगे? सदा मुश्किल कौन बनाते हैं? स्वयं ही बनाते हो ना। कारण क्या है? कोई भी बात मुश्किल क्यों बनाते? कारण क्या है? सोचने की आदत है। लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। सोचना यह स्मृति स्वरूप नहीं है। स्मृति समर्थी है। बाबा की स्मृति समर्थ बनाती है। विस्मृति में क्यों आ जाते हो? आदत से मजबूर हो। अगर मजबूत नहीं है,
मजबूत नहीं हैं तो मजबूर तो हो ही ना। जहाँ मजबूत हैं वहाँ मजबूरी नहीं है। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, स्मृति में आदि स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देवताएं हों, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो, तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। और अनादि आत्मा जब आप परम धाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप हैं। और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते होना, तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप हैं। विस्मृति तो बीच में आई, द्वापर में आई ना, तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का स्वरूप सहज होना चाहिए। सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप हो चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। तो यह स्मृति में रखो, हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। क्या स्मृति रही सदा? परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है, कभी कोई दाग भी होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता, और कोई समय दाग ही दाग है, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आता है। क्यों? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं, वैसे, आदि आदि कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो। बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हैं। सोचते रहते बात छोड़कर चली जाती है, लेकिन हमारी सोच में वो बात रहती है, उसको छोड़ते नहीं। जितना समय सोचना स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। निर्विकल्प बनना आता है ना? अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपनी परमात्मा पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। सारा दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना? बाबा तो देखते रहते हैं, खुद ही खुद को भी हम चेक करते होंगे रात को। हर एक करता होगा कि सारा दिन आज मैंने क्या क्या किया। स्मृति है तो सब कार्य समर्थ होंगे, शक्तिशाली होंगे, और विस्मृति है तो क्या क्या खेल करेंगे। सोचिए, माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हुए हैं, तो उन खिलौने में खेलना
खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश आता है। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो और कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? इसका विशेष कारण क्या क्या कारण है? बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, मेरे अंदर ये कमी है, कमजोरी है, ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए। अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। सभी अपने को बीके लिखते हो ना कि हम ब्राह्मण हैं, यह समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परिस्थितियाँ आती हैं, इसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता जाता है। जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या है? समझ है, और उसी टाइम भी समझ रहे हैं, जानते हैं सब कुछ है, लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमी। पहला विशेष परिवर्तन है, कौन सा? सबसे पहला परिवर्तन स्वरूप का परिवर्तन, कि मैं देही नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ तो देह के भान में, अभिमान में आ जाते हैं। मैं शरीर नहीं, लेकिन मैं आत्मा हूँ। ये स्वरूप का परिवर्तन है, ये आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो तो जब देह अभिमान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमानी के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय, संकल्प कितने बच जाते हैं। सेकंड में स्मृति आ जाए मैं आत्मा हूँ तो समय भी और संकल्प जो चलें वो भी बच जाते हैं, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। तो पहली शक्ति परिवर्तन की शक्ति है, स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है, कौन धोखा खाना चाहेगा? तो इसलिए सबसे पहले रूप का परिवर्तन और फिर संस्कार परिवर्तन। समझते भी हो कि ये मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है। भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है। मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया। फिर रॉयल शब्द कहते हैं
मेरी नेचर है। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन। सबसे बड़ी बात है अपने स्वरूप का परिवर्तन करो, मैं आत्मा हूँ। दूसरा स्वभाव का परिवर्तन। तीसरा संकल्प का परिवर्तन। रूप का, स्वभाव का और संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधा घंटे का तूफान था ना, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है। संस्कार को मिटाना फिर कितना मुश्किल हो जाता है। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता रहे तो सदा के लिए कमजोर बन जाते हैं ना। तो 15 मिनट कोई कम नहीं है। संगम युग का एक एक सेकंड, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। भल थोड़ा ही चला लेकिन गंवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने कदम गंवाएंगे। कदम कदम में पद्मों की कमाई है। तो एक एक कदम अगर व्यर्थ गंवाते हो तो कितना हमने कदम गंवा दिए। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गंवाने का भी तो हिसाब रखो। जब व्यर्थ हो रहा है तो कितना गंवा रहे हैं, तो बाप दादा कहते हैं वो भी तो हिसाब रखो। तो ना चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती है वह संस्कार रूप में भर जाती है। तो संकल्प परिवर्तन करो। पहले स्वरूप और फिर संकल्प परिवर्तन करो। सिर्फ सोचते नहीं रहो, करना नहीं चाहिए, हो गया क्या करूं, नहीं, सोचो और करके दिखाओ। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना। कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ना ठीक है बिंदी लगाओ, यही कहते ना, ठीक है बिंदी लगा दो। लेकिन स्वरूप बिंदी, स्वयं बिंदी लगाते हो। बाबा कहते हैं उसको कहते हो, लेकिन आप स्वयं बिंदी लगाते हो। बिंदी लगाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए। पास्ट जो हो गया बिंदी लगा दो, उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए। हाँ, कौन सी शक्ति चाहिए। परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही, जिसके अंदर परिवर्तन की शक्ति होगी उसके अंदर फिर विशेष 2 गुण और होंगे। वह हैं, एक तो निर्मल और निर्माण रहता है। निर्मल स्वभाव, निर्माण करना आता है, निर्माणता झुकना। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया, मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी है वह मोल्ड हो जाएगा। तो चेक करो, परिवर्तन शक्ति समय पर काम में आती है। परिवर्तन शक्ति समय पर काम में आती है। यह समय बीत जाने के बाद फिर सोचते रहते हैं। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वह सबका प्यारा है। वह सबका प्यारा बनता, विचारों में भी सहज रहेगा। आगे बढ़ते सेवा में रहते होना। सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है। मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया।
तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे। मेरापन आ गया, मेरापन आना अर्थात जहाँ मेरापन आ गया तो मेरापन आना अर्थात अलाय मिक्स होना। जब रियल गोल्ड में अलाय मिक्स हो जाता है तो वो रियल रहता है? नहीं ना, उसका मूल्य रहता है। कितना फर्क पड़ जाता है। एक रियल गोल्ड और एक अलाय पड़ जाना तो दोनों में अंतर हो गया ना। तो समय और वायुमंडल को परख कर, समय कौन सा है, वायुमंडल कौन सा है, दोनों को परख कर अपने को परिवर्तन करना, इसकी आवश्यकता है। ये तो वर्तमान आवश्यकता है, लेकिन ये मुरली तो बहुत पुरानी है, 94 की है। अभी तो इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। परिस्थितियाँ इस प्रकार की चल रही हैं तो स्वयं को सेकंड में मोल्ड कर लो। कोई भी सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन, कोई क्या भी बोल रहा है, कैसा भी बोल रहा है, लेकिन आप निसंकल्प हो जाओ। स्वरूप का परिवर्तन कर लो। आत्मा समझो अपने आप को, उसे भी आत्मा समझो। आत्मिक स्मृति रहने से अपनी भी, उसकी भी ओरिजिनलिटी याद रहेगी कि सुख स्वरूप आत्मा है, प्रेम स्वरूप आत्मा है, शक्ति स्वरूप आत्मा है, आदि आदि। तो रूप का परिवर्तन ही सब परिवर्तन करा देगा। सेकंड में परिवर्तन, इसकी आवश्यकता है। परिवर्तन की मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। हर प्रकार से, हर सिचुएशन में अपने को परिवर्तन करना, यही है नंबर 1 बनना। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना। सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या? जो ओटे सो अर्जुन। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनाने की निशानी है। दूसरे करे या ना करे, पर मैंने स्वयं को परिवर्तन करना, यही विजयी बनना है। टीचर्स बहनों से बाप दादा मिल रहे हैं। सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप, स्मृति स्वरूप हैं ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो। बाप जैसे नहीं हो, लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव। सफल टीचर वही बनती, कौन? सफल टीचर वही बनती जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो, निर्मल स्वभाव, बिल्कुल शीतल। शीतलता का गायन शीतला देवी है, तभी तो यादगार भक्ति मार्ग में शीतला देवी कहते हैं। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो, लेकिन आप निर्मल हों, तब कहेंगे सफल टीचर। बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहे हैं, किस पर? क्या अंडरलाइन बाप दादा करा रहे हैं? निर्मल स्वभाव। समझा? अच्छा, क्वेश्चन है, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है?
कौन सा समझते हो सबसे बड़ा खजाना? सोच लीजिए, आपका आंसर राइट है तो आपको खुशी होगी। जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है। आंसर, सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए कभी भी खुशी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं हो तो योग ठीक नहीं है। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछें कि आपको क्या मिला है। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। खुश रहना, खुशी बांटना, एक बाबा ने कहा ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। दूसरा क्वेश्चन, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? आंसर, एक बाप दूसरा ना कोई। इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। भगवान के सामने विघ्न टिक सकता है? तो मेरा बाबा और मैं, बस तीसरा बीच में अगर विघ्न आया तो टिकेगा ही नहीं। विघ्न है तो लगन नहीं है। लगन की अग्नि ऐसी प्रज्वलित कर दो जो विघ्न समाप्त हो जाए। विघ्न भला आए लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े। विघ्न ना आए तो होगा, नहीं आएगा, लेकिन मुझ पर उस विघ्न का प्रभाव ना पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते हैं तो किसी का भी प्रभाव पड़ नहीं सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप दूसरा ना कोई। इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाली, परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। वरदान में स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भाव। कब स्नेह है कब नहीं ऐसा नहीं, सदा अविनाशी स्नेही भाव। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। स्नेह में मेहनत नहीं होती, मोहब्बत होती है। यह अविनाशी स्नेही ही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती। करंट नहीं है, लाइट नहीं है तो लिफ्ट काम कैसे करेगी? जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे स्नेही कम है तो मेहनत का अनुभव होता है
इसलिए अविनाशी स्नेही बनो। स्लोगन: शुभ संकल्प दिव्य बुद्धि के मंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। आज का व्यक्त इशारा: जैसे मधुबन में ब्रह्मा बाप के कर्म साकार में होने के कारण हर इस भूमि में तपस्या, कर्म और तपस्या के वाइब्रेशन समाये हुए हैं, इसलिए यहाँ हर एक सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है। ऐसे आप बच्चे भी जहाँ रहते हो, जो आपका कर्म क्षेत्र है, वहाँ आप द्वारा बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आवे। ओम शांति।